I hope so, guys, that you are just doing well. And today I'm going to start the tips before just starting your IELTS exam. And you can also see me, I'm on the venue, and this is my very first experience. I'm just like a fresher you to present my IELTS today, and I would like to give you some tips regarding your IELTS because I'm also a little bit nervous before just starting the exam. So I just want to make this video for you. If you are a new candidate and looking for the tips, the only tip is the one of the very first tip, in fact, is that you have to be on time there on the venue. सबसे पहले तो आपने जो है वेन्यू पर टाइमली पहुंच जाना है फॉर अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस, क्योंकि अगर आप टाइम पर यहाँ पर वेन्यू पर पहुँचेंगे तो इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप मेंटली तौर पर बिल्कुल रिलैक्सड हो जाएंगे दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी लेट एनी मोर। क्योंकि आर्ट्स के एग्ज़ाम में अगर आप लेट हो रहे हों या आप लेट हो चुके हों तो आपकी जो स्लॉट है वो कैंसिल हो जाती है, एंड देयर आर नो मैनी चांसेस टू रिफंड योर फ़ी एज़ वेल। सो अगर आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट ऑन 11:40, then you need to be there at near most 11:40 minutes पहले, almost before the 1 hour you have to be there on the venue. And one of the another fact or the interesting thing about on the venue before the exam is that if you are on the venue just before the 1 or 2 hours before, you can absorb the environment as well. Just like that, I am here in this environment now, and I'm like feeling very well just after 5 to 10 minutes. That's it. This is a very new environment for me, and that's okay for me. So ये चीज़ जो है ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी जगह पर आइट्स देने के लिए जा रहे हैं। अगर आप कोई अपने शहर से दूर जा रहे हैं या शहर के अंदर भी जा रहे हैं, तो जिस जगह पर आपका आइट्स हो रहा है वहाँ पर आपने जल्दी पहुँचना है। उससे आप जो इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनको आप एब्जॉर्ब कर सकेंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इट विल रियली बूस्ट अप फ्रॉम 0 to 10. Another thing that I would like to advise you to before starting your IELTS exam, and especially if it is speaking, बिफोर नाइट जस्ट गो फॉर लॉन्ग स्लीप। सो जाएँ, पुरस्कून होकर सो जाएँ। दिस इज़ नॉट गोइंग टू द एंड ऑफ लाइफ। ये याद रखिएगा, लाइफ का एंड नहीं होने वाला। ये कोई वो एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ये वो एग्ज़ाम है जो कि जस्ट आपकी एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए दिया जा रहा है। इस एग्ज़ाम के फेल होने पर आपको किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, जस्ट ओनली योर फ़ी। आपको अपनी फ़ी दोबारा रीसबमिट करवा सकते हैं और दोबारा से टेस्ट दें, 1 महीने का टाइम ले लें, कोई बात नहीं। दैट्स ओके, फील इट जस्ट लाइक दैट। इट्स a normal thing that you are going to do. It's just like a mock test that you are going to do in front of your tutor as well. So इसको अपनी जान के ऊपर बहुत ज़्यादा होकर अपने सवार नहीं कर लेना। Another tip that I would like to give to you regarding your speaking is that be confident on the exam day. Don't be nervous, don't be shy in front of the examiner. Just feel just like that he is your best friend and you are going to discuss your daily life, your personal life with your tutor, so that you can feel relaxed and your fluency will boost up and will increase from 0 to hero level. Regarding your reading is that कि जब आप अपनी रीडिंग को स्टार्ट करने लगें तो फोकस करना है आपने एक्यूरेसी पर। क्यों? क्योंकि अगर आपका पैराग्राफ नंबर 1 है या सेक्शन 1 है, इट विल कंटेन द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 30, और आपका जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर क्वेश्चन होंगे फ्रॉम 14 to 27, और इन 26 to 27 में से अगर आप 24 या 25 या 23 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो यूर 6.5 इज़ ऑलवेज देयर। और बाकी जो आपका लास्ट वाला सेक्शन है इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन टर्म्स ऑफ द हायर बैंड्स। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप 6.5 से अबव लें हर हाल में, वेदर इट इज़ 7.5 और 8.5, देन जस्ट फील गुड इन योर फर्स्ट 2 सेक्शंस। क्योंकि फर्स्ट 2 सेक्शंस जो पैराग्राफ के होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती। उसके अंदर जो डाटा होता है उसको आप इजीली स्किम कर सकते हैं और उसमें से इन्फॉर्म। दिस इज़ द एंट्रेंस और यहाँ पर एग्ज़ाम ओके। अनदर थिंग रिगार्डिंग द रीडिंग इज़ दैट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जस्ट लाइक द यू हैव टू फिल अप द इंफॉर्मेशन, और उसके लिए आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो 12 to 13 होंगे। तो ये वो एरिया होता है जो कि
क्वेश्चन के अंदर ही आंसर्स, पैराग्राफ के अंदर ही आंसर्स बिल्कुल मौजूद होते हैं और आपने वहाँ से सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। जस्ट यू नीड टू बी वेरी गुड इन योर फ्लुएंसी, और उसके अलावा आपके पास जो सिनोनिम्स की हैं, वोकैबुलरी है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप वहाँ से ईज़िली स्किम कर सकते हैं। और ये जो है सबसे ईज़ीएस्ट पार्ट समझा जाता है। और इसके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो ब्लैंक आई है उसकी जो बिफ़ोर और जो आफ्टर वर्ड है, आपने उसको सर्च आउट करना है अपनी रीडिंग सेक्शन में से। आप सही जगह पर तो पहुंच जाते हो, जस्ट लाइक इन होटल। सो होटल से पहले जो स्पेस है इन, ये आपकी वो चीज़ें हैं जो कि जिनका कोई सिनोनिम नहीं होगा। इन, ऑन, एट और हर, तो ये चीज़ें जो हैं ये कभी भी चेंज नहीं होगी, तो आप इजीली लोकेट कर सकते हो कि आपका सही वाला आंसर कौन सा है। उसके बाद आपने अगर देखना है जो आपके गिवन, नॉट गिवन और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से टैकल करना है। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट मैचिंग द हेडिंग्स। ये 3 सेक्शंस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, देन यू विल ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू गेट